बच्चे को आजकल विद्यालय में डालते हैं। और अभी तो भारत सरकार ने इसको कंपल्सरी कर दिया। जो NEP आया है 2020, आप लोग तो पढ़ता ही हो गया ये सब, खूब चर्चा है, आप ही लोग के लिए है वो सब। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, उसमें इसकी बड़ी चर्चा है। मैंने जब पढ़ाई किया था तो मैं क्लास 1 में सीधा एडमिशन लिया। 1971 में मैं क्लास 1 में गया, उस समय में 6 वर्ष का। और हमारे समय में क्या होता, कोई वैसा सर्टिफिकेट देखते नहीं थे, उस समय बनता भी नहीं था सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनने का रिवाज शुरू ही नहीं हुआ था। ऐसे करके जो कान को बच्चा छू देता था वो पास ऐसे पकड़ना पड़ता, छुआ हो 6 वर्ष के पहले छू नहीं पाते। हमारे शरीर में कुछ रेशियो है, ये इस आयु के पहले हो गई, छू लिए तो क्लास में चले। अच्छा, मेरे क्लास में जो सिखाया गया वो मेरे को थोड़ा सा घर में पढ़ा दिया गया। हमको घर में कैसे पढ़ाए थे, आ ई उ ए ओ औ आ ऐसे पढ़ा। स्कूल में गया तो देखा कि अनार, आम का। कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा और बदलाव हो गया, अनार का मीठा दाना, आम को जूस के खाना, इमली की चटक खटाई, उल्लू को कुछ। पहले हमको केवल कितना सिखाया गया, ये एक साउंड एक बताया गया, उसको मैंने पहचान लिया, आ। अब बोल बोल के बस करते थे। तो मुझे या मेरे साथ के लोग जो ई सीखे थे, उनका उच्चारण पर पकड़ ज्यादा अच्छा हुआ। जिन लोगों ने बड़ी वाली कविता पढ़ ली, अनार का मीठा दाना, उस समय में अनार बहुत कम लोग देखते थे। देखिए, मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 71 की बात कर रहा हूँ, 52 ईयर्स हो चुके हैं। उन दिनों अनार होता ही नहीं। आपको पता है, अनार भारतीय भाषा का शब्द नहीं। छत्तीसगढ़ी में अनार लगा बोलते, संस्कृत में दाढ़ी बोलते। हम बंगाली हैं, मैं बंगाली परिवार से हूं, तो हमारे यहाँ दाले बोलते। उसी का अपभ्रंश मिलता जुलता सब जगह बोलते। तो अनार जब हम पहली बार सुने, एक तो अनार बहुत कम देखे, उस समय ऐसे दुकानें नहीं थी तो अनार देखे ही नहीं, तो समझ में नहीं पता अनार है क्या पता। अनार फारसी का शब्द, तो सोचते थे कि अनार जो देखा ही नहीं है बेचारे के लिए एक तो और एक नया साउंड बोझ हो गया। दूसरा बोझ क्या हुआ, अनार का फल है, कभी बेचारा देखा नहीं, 2 बोझ लेके वो क्लास में घुसा। अभी बच्चे 3 साल की आयु में विद्यालय में घुसते हैं। 3 साल के बच्चे को पूछेंगे ये क्या है, तो बोलेगा पंखा, वो बोलेगा लाइट, इसको बोल देगा कुर्सी, इसको बोल देगा टेबल, कुछ ना कुछ वो बोलेगा। 3 साल का बच्चा भाषा अच्छे से बोल देता है कि नहीं? आप लोग के घर में बच्चे हो बोले, हम तो 6 वर्ष के थे, बड़ी 18 का बहुत हो जाए, 6 वर्ष के बहुत अच्छे बोलते थे। हम एक वाक्य बना लेते थे, एक पूरा पैराग्राफ बना लेते। 6 साल का बच्चा जिसका 6 वर्ष पूरा हो गया, 4-5 वाक्यों का एक पैराग्राफ बोल लेते हैं। और हमको कहां से सिखा रहे हैं, पूरा दिन वही चलता है। बच्चे बोर नहीं होंगे। यदि मैं आपको क्लास 1 का पढ़ाने लगूँ तो आपको कैसा लगेगा? कुछ तो आगे का ध्यान देगा। तो बच्चे बड़े बोर होते हैं, इसलिए बच्चों का मन ही नहीं लगता है। और बच्चे सीखते कैसे? एक बच्चे को बोलेंगे इधर आ, वो बच्चा भी बोलेगा इधर आ,
आएगा नहीं, मीनिंग उसको पता नहीं उस समय। जो बोलो उसको रिपीट करते हैं। पंखा, ऐसे करके बोलता है पंखा, इसको बोलते हैं लाइट, वो बोलता है लाइट, ये बोलते हैं माइक, वो बोलता है माइक। तो कुछ समय तक सुनते सुनते वो चीजों को रट लेते हैं। मुझे याद है मेरी बेटी छोटी थी, तो मेरे को बोलती थी चलो खाली जगह मंदिर था, बोले मंदिर चले, आओ चलो। सामने एक छोटा कुत्ता होता, कुत्ते से देख के वो डरती थी तो बोलती कुत्ता, मैं बुलाओ बेटा, मैं खड़ा। तो डरते डरते मेरे पास आ जाता। एक दिन मैंने उसको बोला, वो मेरे को बोली फिर से मंदिर चलो, मैं बोला बेटा कुत्ता है, तो डर लगता है। तो बोलती मैं तो हूँ, उसको नहीं पता है। उसको ये पता है कि जब वो बोलती है कुत्ता है, तब मैं बोलता था मैं तो हूँ। तो मीनिंग उसको किस चीज का पता है, किस वाक्य का क्या उत्तर होता है, उसका अर्थ अभी नहीं पता उसको। नहीं तो थोड़ी बोलती तुम मैं तो उसी कुत्ते से बदलती। ठीक है, तो हम भाषा सीखते कैसे हैं, कोई एक व्यक्ति बोलता है, उसको वैसा का वैसा रट लेते हैं, और कुछ महीने के बाद या कुछ वर्ष के बाद उसका अर्थ हमको समझ आता है। यही है पूरी शिक्षा भी यही। आपको जो अभी पढ़ा दिया जा रहा है, अधिकांश चीजें आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आपके पल्ले कब पड़ेगी, जब आप स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। कुछ तो हम घर में बच्चों को देखे हुए, उससे हम अनुमान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, जब हम कक्षा में जाते हैं, जब बच्चे को पढ़ाना होता है और वो बच्चा सुनता नहीं है, तो हमारे लिए चुनौती हो जाती है। माता पिता आकर टीचर को बोलते हैं, बच्चा तो पढ़ता ही नहीं। एक दिन तो टीचर कुछ बोल के टाल देता है, दूसरे दिन कुछ और बोल के टाल देता है, लेकिन एक दिन टीचर खुद पकड़ में आ जाता है। कितने बार हो, एक दिन फिर टीचर को लगता है कि नहीं मेरी कुछ जिम्मेदारी। दूसरा जो समझता नहीं है, वो सबसे अधिक डिस्टर्बेंस पैदा करता है क्लास में। और एक मजे की चीज ये है कि टीचर का लगाव किससे होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उससे, या जो बच्चा पढ़ता है उससे। तो अपने आप लगाव हो जाता है। चीज ही ऐसी, आप खेल खेला, अगर कोई सीख लिया तो उससे लगाव हो जाता है, कोई नहीं सीखता है तो उससे वो पिक्चर होने लगती है, तो हमको डिस्टर्बेंस ही करता है। तो एक समय में टीचर की एक मुसीबत बन जाती है कि उस बच्चे को टेकअप करे। फिर वो सोचता है कि ये आप कैसे समझ में आएगा, तो दूसरे टीचर से पूछता है क्यों भाई ये कैसे समझे, क्या टेक्निक लगाऊंगा। तीसरे से पूछता है, उसको लेकर डिस्कशन शुरू हो जाता है। तब कभी ध्यान आता है वो परीक्षा में तो ये लिखे तैयारी पर खोल के देखो, उसको भी खोल के देखो, और हमारा ध्यान जाते रहता है। माने अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि आपके काम की चीज नहीं, पर ये है क्या चीज। बहुत सारे सीनियर लोग हैं आपके, जिन्होंने इस पर काम किया, उनके एक्सपीरियंसों को एक जगह लिपिबद्ध कर दिया गया, उसका नाम है एजुकेशन। जैसे भारत का नक्शा कितने लोगों ने मिलकर बनाया होगा, कितने सालों में बना होगा, हजारों वर्षों में। हमने नापा, आपने नापा, मेरे पिताजी ने नहीं नापा, मेरे दादाजी ने नहीं नापा, लेकिन नक्शा बन गया। नक्शा तो बन गया हजारों सालों से। हमको नक्शा बनाना सिखाते हैं आजकल स्कूल में। मैं सोचता हूँ क्लास 3 को उससे नक्शा बनाना सीखा। हमने नक्शा बनाना सीखा था कॉलेज में जाके, हम सर्वे पढ़ते थे। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की और कुछ सर्वे पढ़ाया था, तो सर्वे में नक्शा बनाते थे। हमको उसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते थे। एस्ट्रोनॉमी माने आकाश में जो ग्रह घूमते हैं, उनसे यहाँ बैठकर रीडिंग देते। हमको उन दिनों कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, यही सोचते थे क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ते। तो नक्शा बनाना हम बहुत बड़े में सीखे, और वही चीजें हम क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में हम देते थे। मैप देखते हैं ना, उसको पहाड़ को काला काला रंग में दिखाते हैं, जहां बर्फ है उसको सफेद रंग में दिखाते हैं, जहां नदी है उसको नीले रंग में दिखाते हैं, समुद्र पूरा नीला है। तो धीरे धीरे उसको हमने एक
निश्चित कोड बना दिया। नक्शा जो भी होगा उसके ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तर कहलाएगा, उसके नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिण कहलाएगा, दायां जो हाथ है उसको पूर्व बोलेंगे, बायां जो हाथ है उसको पश्चिम। बहुत सामान्य चीज, ये तो हर किसी को पता होना है। यदि यदि नहीं भी पता है कोई बात, लेकिन जिस दिन आप पढ़ाने जाओगे उस दिन पता नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा है क्या चीज? लोगों ने जो पहले किया है उनके एक्सपीरियंस को आपको बोला जाता है, और अभी आपका मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप पढ़ाने जाओगे वो सारे एक्सपीरियंस आपको काम में आएंगे। तो एक प्रैक्टिकल चीज है। हम एक विद्यालय में यहाँ पर चलाते हैं, उसका नाम प्रेरणा विद्यालय, शायद आप लोग नाम सुने। तो जो भी टीचर आता है हम आपको क्या बोलते हैं, ये पार्ट आपको पढ़ाना है, इसका आप लेसन प्लान बनाओगे। वो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो पूछते हैं, जैसा आपको प्रश्न बनाए उसको फिर एक आदमी चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बड़ा बनाए तो छोटा। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, ये बड़े बड़े शब्द हैं, बच्चों को नहीं समझना है, इन शब्दों को बदलो। ये पूरा चीज तो पढ़ लेगा, इसमें 5 वाक्य कैसे हो जो उसको याद हो जाए। कम से कम जो एकदम कमजोर है या पहला जो क्लास है उसमें 5 वाक्य तो याद हो जाए, ऐसे 5 वाक्य ले लो, उसको 10 बार बोलो क्लास। अभी क्या आपको शायद यही ट्रेनिंग होती है जब आप जाते हैं फील्ड में, तो लेसन प्लान बनाना होता है कि नहीं? क्लास ऑब्जर्वर हो, क्लास लो करके आ जाता है, लेकिन उनसे बनता है। लेकिन भाई कहीं स्कूल में रहोगे तो बनना पड़ेगा, तो बनाते हैं तो 1 महीने सीख लें। अब इसमें एक बड़ी चीज होती है कि जो एकदम कमजोर बच्चे हैं उसको 5 वाक्य समझ में आते हैं, इतना बोल। तो हमारे एक टीचर होते थे, वो एक वाक्य को एक चैप्टर में कुछ वाक्य चूज लेते, उसको 50 बार बोलते और 10 लोगों से बोलते, वो याद है मुख्य। तो टीचर की एक कला है, किसी को कितना स्मरण करवाओ। तो एक अभी थोड़ी सी और हट के बात करते हैं। एक खेल होता है जिसको चेस कहते हैं, शतरंज, नाम सुने हैं? कैसा खेल होता है? दिमाग का खेल। दुनिया में सबसे अधिक दिमाग का खेल कौन सा है? सोचिए, चेस को दुनिया का सबसे दिमाग का खेल माना जाता है। इस समय दुनिया का टॉप प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैं एक बार उसको इंटरव्यू सुनता हूँ। मैग्नस कार्लसन चैंपियन बने थे, उस समय भारत के विश्वनाथ आनंद चैंपियन थे, उसको हराया था। तो जब वो चैंपियन बने, लोग वो हीरो बन जाते हैं, विश्व चैंपियन हो, बहुत कम आयु में 23 वर्ष की उम्र में बन गए। आप लोग की जो उम्र थी उसमें आप लोग कई लोग 23 के होंगे। तो उसको एक बार इंटरव्यू में पूछे, बोले चेस को आप कैसे करते? बोले बहुत सारे गेम तो मेरे को याद है। चेस याद है गेम आपको? चेस तो दिमाग का खेल। बोले हाँ दिमाग का तो खेल है, पर याद करना कैसे? कितना गेम याद है? उसने बोला मुझे 10,000 गेम याद है। कितने? 10,000। और एक गेम में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 40 चाल होते हैं, 2.5 घंटे में ये 40 चाल चलता है, वो 40 चाल चलता है, 80 गेम 80 चाल होते हैं। तो 10,000 into 80 मैंने 8 लाख उसको चाल है। उसका एक टेस्ट, लोगों ने बोला टेस्ट करेंगे, बोले हाँ कर लो। क्या किया? उनको एक स्लाइड दिखाया 10 सेकंड के, एक चेस का कोई एक गेम चल रहा है,
कुछ सालों के बाद उसमें एक स्लाइड, तो उसने बोला हाँ ये गेम 1905 में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेला गया था और ये उसकी 26वीं चाल है। उसके बाद 27वीं ये, 28वीं ये, 29वीं बता, ऐसे करके उससे टेस्ट। इसके पहले विश्वनाथ आनंद का, उसके पहले भारत के विश्वनाथ आनंद चैंपियन, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी ऐसे सैकड़ों चीजों को बताया। उसके पहले गैरी कास्पारोव चैंपियन, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी सब। तो क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ा चीज उनको याद रखना होता है, जिसको अपन कहते हैं डेटा बेस। जैसे मैं भी हिंदी बोल रहा हूं आपके सामने, कैसे बोल रहा हूं, मुझे सैकड़ों शब्द याद है, किस शब्द का क्या मीनिंग है वो भी याद। बहुत सारे मुहावरे, नाच नाने जाने आने के मुहावरे, पूरी कहानी पढ़ ली आराम से कर कौन तो बोल पाएगा। एक फ्रेज है हमारे मुहावरा, लोकोक्ति जो ये हमको याद, ये याद है तब मैं यहां खड़े होकर बोल पाऊं कि और कोई बात मानते इस बात को, तभी बोल पा रहे हैं। जैसे मैंने बात कहां से शुरू किया था, छोटा बच्चों को मैं आया तो बोलता आ जाए, उसको उसका मीनिंग नहीं पता। चंदा, पंखा, लाइट, वो देख देख के बोलते जाते, बोर्ड करते करते हम उसको लगातार ट्रेनिंग देते हैं, एक समय में उसको याद हो जाता है, उसके बाद वो बोल देते हैं। तो एक डेटाबेस है जो जानना बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग बनाते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 छोटा बनाते, ये भी बनेगा नहीं तो गुणा हमसे बनेगा नहीं। जो जोड़ घटा गुणा करते हैं, जोड़ पर ही आगे जाके गुणा करते हैं। 2 को यदि 5 बार जोड़ेंगे 10 बनेगा, उसको बोलते हैं 2 पंचे 10। 18 को 6 बार जोड़ेंगे तो 108। अब ये इतने बार हमने कर दिया है कि आप बोलते जाएंगे आपके मुंह से पूरा नहीं होगा, मैं उसका उत्तर दे देता। ये क्या स्पीड है, आप इसको कर दोगे, जो बिल्कुल अनाड़ी है वो भी कर लेगा, उसको समय लगेगा। तो अभी जो कंपटीशन है वो क्या है, एग्जाम एक निश्चित समय में आपको 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन बनाना है। वो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, लेकिन वो जो 1 घंटे में 100 बनाना है वो स्पीड नहीं है आपके पास। वो स्पीड कैसे आएगा, केवल उसी को 5 बार प्रैक्टिस करते। बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दूसरे पेपर को लेकर पढ़ते हैं, हमको लगता है तो बहुत ईजी बन जाए और सचमुच बन जाता है, लेकिन वो जो एक टाइम फ्रेम में करता है वो नहीं करता। क्या चूक होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों। स्पीड कैसे लगती है, अभ्यास। वही चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आप सोचते हैं तो पढ़ लिया, क्या मेरे से बनता है, दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, उसके बाद हमको नई चीजें और उसमें से समझ आती है, जिसको बिटवीन द लाइंस कहते हैं। 2 लाइन के बीच में भी कुछ होता है जो हमको दिखता है। तो क्या है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहला भाग है याद करना। जैसे यहाँ पर मैं आया हूं, मुझे इतना नाम पता है, सुभाष चंद्र, वहां अवधेश भाई उनका मुझे नाम है, भावना दीदी उनका नाम है, रेखा दीदी उनका नाम मुझे नाम है, नाम के साथ और भी बहुत सारी चीजें पता है। अवधेश भाई पीजी किए हुए हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, ये डॉक्टरेट हैं, बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे पता है। बोल बोल के मैंने याद नहीं किया, लेकिन मुझे लोगों ने इतने बार बोला है कि याद हो गया। याद है तभी मैं अवधेश भाई से ठीक से बात कर पाऊँ। अब दर्शन में गोल्ड मेडल, दर्शन में मैं से बातें की, मुझे पता है कि मेरी गलती पकड़ ली। ये काम कैसे आता है, मुझे इनके बारे में पता है तब। अब इनको मैथमेटिक्स में कमजोर है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी थोड़ी बहुत गलती भी वहां बोल देता हूँ तो चल जाएगा मुझे। तो ये जो एक दूसरे के बारे में जानकारी है, सूचना है, ये हमारी स्मृति से, ये हम
ज्यादा लोगों से बारे में बात करते करते पता करते हैं। वैसे पढ़ाई में एक सबसे बड़ी चीज है, हमको आता है लेकिन वो स्पीड नहीं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो स्कूल पढ़ा चला रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आती है, टीचर जो है बच्चे से ज्यादा नॉलेजेबल होता है। माने जो टीचर 11th और 12th को पढ़ा रहा है वो तो पीजी किया हुआ नहीं। मान लो फिजिक्स पढ़ा रहा है तो फिजिक्स में पीजी किया हुआ है, एमएससी अभी वो पढ़ा रहा है, तो बच्चे से तो बहुत आगे का वो पढ़ा हुआ है, लेकिन जो स्पीड है बच्चे की ज्यादा है। बच्चा रोज पढ़ता है, टीचर उसको पढ़ के सोचता है कि मैं जानता हूं, छोड़ दिया। तो टीचर बच्चे से ज्यादा तेजी से, बच्चा टीचर की तुलना में ज्यादा तेजी से पूछता है। और एक प्रॉब्लम आती है, ये जो एक समय कहलाते हैं लेक्चरर। लेक्चरर माने वो बोल के चला जाए, आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बोलते हैं ज्यादा लेक्चर करते हैं, मैंने वन साइड है, जो वन वे होता है उसको बोलते हैं लेक्चर। तो लेक्चरर जब बहुत स्पीड से बोलता है तो हमको उतना तेजी से समझना है, हमारा ग्रास्पिंग उतना तेज होना पड़ता। वो एक अभ्यास है। जैसे अपन मोबाइल में ज्यादा डेटा डालते हैं तो वो हैंग हो जाता है, वैसे ही यदि हम कुछ चीजों को ज्यादा तेजी से आपके सामने बोलेंगे तो हैंग हो जाएगा, आपको सबका करना है। क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी आपको याद है। मान लीजिए मैं ज्योतिष के बारे में बात करता हूँ। ज्योतिष में 12 राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब मैं बोलना शुरू करूँ, आपको ये 12 याद हो? नहीं, मैंने 12 नाम बोल दिए और देश भाई को याद हो जाता है, आप लोग को याद। क्या ये सुनते सुनते ही हम याद करके रखते हैं? तो वो भी एक चाहिए होता है, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए जो इंस्टेंट मेमोरी है वो चाहिए। पहला वो तो कंसंट्रेशन है, इसका नाम कंसंट्रेशन, आपने सुना ही नहीं, आपका ध्यान कहीं हो। दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको कन्वर्ट करना। तीसरा क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीजें रखी हुई है हमारे, उनका इंटर रिलेशनशिप बनाना। जिसका भी कोई डाटा है मेरे पास, परमाणु का भी कुछ चीज रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम की चीज भी पढ़ा हुआ है, पीरियडिक टेबल भी मैंने पढ़ के रखा हुआ है। इन सब का एक प्लेसमेंट है। ये जो प्लेसमेंट करते हैं इसको बोलते हैं बोलते हैं मेधावी है। माने बहुत सारे जो मेमोरी रखे हुए हैं आपके पास, उनको हमने सेट कर दिया, इनके इंटरकनेक्शन बना दिए, इसका नाम है मेधावी। तो जो भी बढ़िया पढ़ने वाले हैं उनमें 3 हमको क्वालिटी जरूरी है। क्या चीज? मेमोरी चाहिए। पहला इंस्टेंट मेमोरी, जो एकाग्रता से आता है। माने हम बदमाशी कर रहे हैं, अचानक जब सुनने लगे तो सारी बदमाशी भूल गए, हम केवल ध्यान उसी चीज इंस्टेंट मेमोरी पर एकाग्रता से। दूसरी वो जो इंस्टेंट मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, उसको बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा बन जाएगा। तीसरा होता है कि जो हमारी बहुत सारी मेमोरी है, उन मेमोरी में इंटरकनेक्शन बैठाना है। उसके लिए डिबेट है, डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, या इस प्रकार की जगह पर आकर प्रस्तुति है, सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, इसके अलग अलग नाम है। ये अभी जो मॉडर्न एजुकेशन में इस चीज को क्या माना गया है कि ये सब टूल हैं जिसके द्वारा हम जो इंटरकनेक्शन है मेमोरी के बीच में उसको बनाते हैं। ये तीनों चीज यदि हो गई तो फिर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, आप बढ़िया टीचर। जैसे हम लोग जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचा तो हमको नए नए कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। एक सब्जेक्ट था लेजिस्लेशन, माने कानून। माइनिंग में जो खदानें होती थी, मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग करता था, खदान में क्या कानून होता है वो पढ़ा। दूसरा पेपर होता था मैनेजमेंट। तीसरा पेपर होता था इकोनॉमिक्स। हम साइंस साइड से पढ़ के आए हैं, हम कभी जिंदगी में थोड़ी सोचे थे कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पर बोलते हैं पढ़ो तो पढ़ना ही पड़ता है।
माइंस में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो सेफ्टी एक बहुत, कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद कैसे बचेगा? कि एक सुरंग में 40 लोग फंसे हैं वैसे न्यूज में चल रहा है, उसको बोलते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। तो हमारा एक रेस्क्यू का पेपर था, पहले माइंस फंस जाते थे तो रेस्क्यू करो उनसे। तो इस प्रकार के हम पेपर पढ़े, हमको बड़ा आश्चर्य होता है ये सब हमको कार्य पढ़ा, पर वो बहुत आगे जाके काम में आता है। तो इस प्रकार की चीजें हमको पढ़ाते हैं। तो उस समय जब हम मैनेजमेंट पढ़ने गए तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ यार हमको मैनेजमेंट क्यों पढ़ा। तो पहले ये माना जाता था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, इसको सिखाया नहीं जा सकता, या ये इनबॉर्न कोई टैलेंट है, जन्मजात कोई प्रतिभा है, उसको सिखाया नहीं जा सकता। बाद में टेलर और फ्योल नाम के दो व्यक्ति हुए जिन लोगों ने इस पर काम किया और फाइनली उन्होंने थ्योरी बनाया कि मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देकर सिखाया जा सकता है। धीरे धीरे जो मॉडर्न एजुकेशन पे जो सबसे बड़ा काम है, इन्होंने बोला कि टीचिंग भी एजुकेशन के द्वारा दिया जा सकता है। एक बड़ी बहस हुई थी कि वैल्यू सिखाया जा सकता है। वैल्यू एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ है, जब स्टार्ट हुआ पहली बार, उस पहले दिन से जो नेशनल लेवल की जो मीटिंग है उसमें मैं शामिल था, तो बोलते थे कि वैल्यूज तो पढ़ाया नहीं जा सकता, वो खुद समझ रहा, लेकिन लोगों ने मान लिया कि पढ़ाया जा सकता। तो वैसे ही मैनेजमेंट पढ़ाया जा सकता। कहां से उन्होंने स्टार्ट किया? जैसे टीचर ने इनको बोला कि ब्रिंग एक चौक, माने एक चौक लाओ। इसका मतलब क्या हो? आपको जाना है और चौक लाना है। यदि वो कहते हैं कि मैनेज ए चौक, माने चाहे आप जाके लाओ, चाहे किसी को भेज के लाओ, चाहे आप जादू से प्रकट करके लो, आपको चौक ला के देना है, चाहे कैसे लाते हैं उसको उससे मतलब नहीं। ब्रिंग के चौक का मतलब है कि वो प्रोसेस को भी बोल रहे हैं, आपको जाके लाना है, ठीक है। ब्रिंग के चौक का मतलब वो पूरी प्रक्रिया को बोल रहे हैं कि आप जाओ और चौक को लाओ। लेकिन यदि वो कहते हैं कि मैनेज ए चौक, इसका मतलब है आपको उससे, हमको इससे मतलब नहीं कि आप कैसे लाते, बस जॉब यहां होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अपने आप में क्या हो गया? फ्रूट हो गया। मैंने आपने कैसे किया उससे मतलब नहीं, होना चाहिए। अब आपको सही पूरी चीज सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ बुला लिया तो यहाँ क्लास लगता है, तो अब इसका मैनेजमेंट क्या है? कौन लोग बैठेंगे पहले वो तय करते हैं, वो लोग यहाँ कैसे पहुंचेंगे तय करते हैं, उसमें यहाँ आने के लिए उनके पीरियड कब छूटेंगे वो तय होता है, उनको बुलाने के लिए कौन होगा, एक टीचर उनके पीछे हो, माइक व्यवस्था देखने के लिए पहले से करती है। तो मैनेजमेंट में ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि पहले ही तय किया जाता है कि ये जो घटना होगी वो घटना करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसको तय करें, उसको सोचा जाता है और उसके बाद कर दिया जाता है। फिर उसको लिपिबद्ध करके रख लेते हैं, अगली बार जब आएगा हम कोई चक्कर नहीं, फाइल खोलो, डेटा देखो और सीधा उसको करके करो। और ये अभ्यास से करते करते लोग सीख जाते। तो मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है, वैसे टीचिंग भी सिखाया जा सकता है। टीचिंग को सिखाने में दो बड़ी तकलीफ है। वैसे किसी भी चीज में दो बड़ी तकलीफ है। जैसे यहां पर हम सब बैठे हैं, मैं ये मान लिया कि आप सब हिंदी समझते हैं। मान लीजिए कोई दक्षिण भारत से आया है या कहीं और से आकर बैठ गया है ना, इंग्लैंड से या फ्रांस से या पेरिस से, अब वो हिंदी तो नहीं समझता। वैसे कोई प्योर छत्तीसगढ़िया ही जानता है, हिंदी नहीं जानता। तो ये दोनों मेरे लिए प्रॉब्लम, इस क्लास के लिए प्रॉब्लम। तो कोई भी हम नियम बनाते हैं नॉर्मल लोगों के लिए या ज्यादातर लोग उसमें आ जाए, उसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं। उस मेथड से कोई नीचे है कोई ऊपर है। ये दो जो टीम होती है ना, कुछ लोग जो क्लास में जरूरत से ज्यादा तेज है, क्लास का एवरेज मार्क्स से तेज है, और कोई
लोग हैं जो एवरेज मार्क्स से कमजोर हैं। ये तकलीफ पैदा करता है, ये टीचर को करता है। तो टीचर को वो क्वालिटी चाहिए कि मार्क्स को कैसे लेके जाए और जो कमजोर है उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और जो तेज वाला है उसकी तेजी कम नहीं हो उसको भी आगे बढ़ाता है। क्या होता है कई बार लोग एवरेज लोगों को लेके चलते हैं तो जो अच्छे तेज वाला है वो बेचारे कमजोर हो जाते हैं, बोलता वहां तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको ध्यान देते हैं। वैसे जो कमजोर है वो भी दुखी हो जाते हैं कि वो तो कुछ नहीं। तो टीचर कोई चीज पढ़ाता है वो एक तो ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो वही तेज वाला ही करेगा, तेज वाले को बिजी रखने के लिए क्वेश्चन डाल देता है ना, और एकदम कमजोर वाला भी बिजी रहे उसके लिए भी एक क्वेश्चन। इसीलिए आप देखेंगे ना तो आप टीचर है सारी बात समझ में आएगी कि जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है उसमें माना जाता है कि 20% 30% ऐसा हो जो बहुत सरल हो जो हर कोई बता है ना, 10-20% इतना कठिन हो जो बहुत मुश्किल तेज वाले का और पूछेंगे एवरेज। ये नीति होती है, ये पेपर सेट करने की नीति होती है। जैसे हम जब कॉलेज के अंतिम समय में पढ़ते थे तो हमको जो फरवरी महीने से या जनवरी महीने से सेशनल वर्क दिया जाता था, कुछ काम दिया जाता था, असाइनमेंट उसको करना होता था। कितना दिया? एक दिन में बोल दिया कि 5 दिन में आपको 50 ड्राइंग शीट बनाना है। एक ड्राइंग शीट बनने में 3 घंटा लगता है, 50 माने 150 घंटा, 5 दिन में कितने 150 घंटा उस समय एक टीचर ने नहीं दिया, दूसरे ने भी दिया, कुछ तीसरे ने भी कुछ दिया। तो आपको रोज 100-150 पेज मैनेज करना होता था, हम बड़े चढ़ते थे किसी तरह पूरा करते थे। तो जब बड़े हो गए हमारे साथ के लोग उन्हीं कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कभी कभी उनसे बात होती थी कि ये सब अभी तुम क्यों करते हो? हम तो बड़े परेशान होते थे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे इससे हम बहुत परेशान होते थे, ना हम उस समय का सदुपयोग कर पाए पढ़ाई में, ना कोई याद कर पाए, ना समझ कर